धन्य धन्य है आज ये धरती पर मंगल गुरुजी पधारे। प्रिय बनाया मन मोहन को, सहज ही धाम की राह दिखाए। सहज ही धाम की राह दिखाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। मोह का तोड़ा बंधन आपने, तभी तो आप मोहन कहलाए। सतगुरु मंगल दास कृपा से सभी के आप प्रिय कहलाए। सभी के आप प्रिय कहलाए। निस्बत अर्थ की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए। निस्बत अर्थ की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्थ की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, जब जब साथ आपका माया में खो गया, पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। करके प्यार आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अर्थ की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। निस्बत अर्थ की जान कर मेरे प्रीतम आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, परमहंस राधिका दास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो मन राज भजो अभिमान तजो मन मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन मन कृष्ण भजो अब तृष्ण तजो मन मन राज भजो मन राज भजो मन मन कृष्ण भजो मन कृष्ण भजो मन बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ
बोरीवली, यहाँ के धर्म प्रेमी सुंदर सात माताएं, बहनें और भाइयों ने इस सत्संग भवन में पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज की प्रेरणा से जो आप लोगों ने भवन की जमीन दिया है, इस प्रांगण में कुछ देर सत्संग करने का और आप सबको एक ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें बताने का सुंदर और सुखद अवसर मिल रहा है। देखिए, संसार इतना विस्तार वाला है कि आप फंसते फंसते चले जाते हैं और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया, जाने का रास्ता तो उसको मालूम है, निकलने का रास्ता उसको मालूम नहीं है। ये महाभारत में केवल अभिमन्यु की कथा नहीं है, हम सब की भी ऐसे ही कथा है। हम संसार में आए माया जाल में फंसना, मेरा तेरा, धन दौलत, व्यापार, बिजनेस, इसमें हम लोग और गहराई में फंसते जाते हैं, अटकते जाते हैं। पर हमें ये नहीं पता होता है कि इससे निवृत्त कैसे होना। फिर देखिए, एक जन्म मृत्यु का चक्र भी चल रहा है ना, उसमें भी हम फंसते जा रहे हैं। कई जन्म हमने बिता दिए होंगे, तो ये चक्र से भी कैसे निकलना हमको मालूम नहीं है। इससे निकलने का उपाय बताते हैं गुरुजन। और हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज ने इस माया जाल से निकलने के लिए उन्होंने रास्ता बता दिया। तारतम महामंत्र का जप करो और उसी के जप से आप संसार से निवृत्त हो जाओगे। फिर प्राणनाथ जी महाराज ने उस मंत्र को व्याख्या करके ग्रंथ के रूप में परिणत कर दिया। उसका पारायण करो, वाणी को गाओ, वाणी की चर्चा सुनो, वाणी मय हो जाओ तो ये चक्रव्यूह से आप निकल सकते हो। तो देखिए, श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये सब कार्य किया, तो हम लोग उनकी वंदना करते हुए कहते हैं, बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी नाम। श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। कहते हैं कि देवचंद्र जी महाराज की हम वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? कि साक्षात श्री कृष्ण ने उनको तारतम महामंत्र प्रदान किया। आप देखिए, आप लोगों ने बीतक में सुनाई है कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज भागवत में खोजी कर रहे थे, क्योंकि भागवत में कृष्ण के वास्तविक स्वरूप की खोजी कर रहे थे। कृष्ण की त्रिधा लीला है, तो त्रिधा लीला में परम धाम की लीला सदगुरु देवचंद्र जी खोजी कर रहे थे। तो उससे पहले भी गुरु हरिदास जी के पास वो रहे, वहां भी उन्होंने खोजी की। तो गुरु हरिदास से बाल मुकुंद के भी पूजा कर रहे हैं, बांके बिहारी की भी पूजा कर रहे हैं। बाल मुकुंद कृष्ण का छोटा स्वरूप है, बांके बिहारी रास बिहारी का स्वरूप है तो कृष्ण ही है, छोटे रूप में है, बड़े रूप में है तो वही है, उनकी पूजा कर रहे हैं। पर देवचंद्र जी महाराज को लगा कि कृष्ण ने जगत में आकर के बाल लीला की, रास लीला की, बाद में जाकर के द्वारिका की लीला की, महाभारत में गीता सुनाया, पर कृष्ण आए कहां से? जगत में तो कृष्ण प्रकट हो गए, आए ठीक है, पर कृष्ण का असली धाम कौन सा है? अर्जुन ने भी पूछा ना गीता में कि श्री कृष्ण आपका धाम कौन सा है, क्योंकि स्वर्ग आपका धाम है कहें तो स्वर्ग तो देवी देवताओं का, इंद्र का है वहां पर राज,
और पितर लोग आपका धाम है कहें तो वह आर्यमा नाम के पितर वहां राज करते हैं। वैकुंठ आपका धाम कहें तो विष्णु भगवान का वो स्थान है। कैलाश आपका धाम कहें तो शिव जी का स्थान है। तो इसी प्रकार से श्वेतद्वीप आपका धाम कहें तो नारायण भगवान का राज है वहां पर। तो अर्जुन कहने लगे आपका धाम का नाम क्या है, मुझे बताइए। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। गीता का श्लोक है। कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरा धाम तो दूर से दूर है, परे से परे है, इसीलिए परम धाम कहा जाता है। श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ है, इसीलिए भी परम धाम करके उसको कहा जाता है। और मेरे परम धाम में जगत के सूर्य का प्रकाश कभी पहुंचता ही नहीं, जगत के चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंचता, अग्नि का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है। और जहां जाने के बाद लौटना नहीं होता, स्वर्ग में जाने के बाद भी लौटना होता है, पुण्य समाप्त होने के बाद पितृलोक से भी लौट करके आते हैं। वैकुंठ आदि लोकेषु गमनागमनम प्रभु, वैकुंठ आदि लोकों में भी आना जाना लगा हुआ है। पर यद गत्वा न निवर्तन्ते, कृष्ण ने कहा परम धाम कोई चला जाता है तो लौट कर आना ही नहीं है, उसको लौट कर उसको आने की कोई जरूरत ही नहीं। वहां इतना आनंद है, इतना सुख है, इतना दिव्य है, इतना भव्य है। वहां के 25 पक्ष, वहां के जमुना नदी ऐसे बहती है, पुखराज पहाड़ से प्रकट होकर के पूर्व को जाती है, फिर दक्षिण को मुड़ती है, फिर पश्चिम को जाती है। 10 घड़नाले में जमुना नदी बहती है। जमुना का जल एकदम दूध जैसा लगता है। ये हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं। तो हम लोग बद्रीनाथ गए, अभी पहले भी गए, इस बार भी गए। तो बद्रीनाथ में जहां पर वेद व्यास का आश्रम है वहां सरस्वती नदी बहती है। वो सरस्वती नदी का जल हम लोगों ने देखा, वो भी दूध जैसा दिखता है, ऊपर से देखने से ना दूध जैसा दिखता है। पर थोड़ी देर प्रवाहमान होकर के सरस्वती नदी फिर अलकनंदा में समा जाती है। अलकनंदा में समाने के बाद फिर पानी जैसा दिखता है, पर ऊपर से देखो तो दूध जैसे बह के आ रहा हो, ऐसा वहां पर अनुभव होता है। ये तो एक झलक है। पर परम धाम में श्री यमुना नदी तो दूध जैसे ही नदी बह रही है और अमृत का स्वाद मिलता है वहां पर। जब ऐसे अमृत पीने को वहां मिले तो दुनिया में आकर के खारा पानी पीने के लिए कौन आएगा। यहाँ का पानी तो फिल्टर करके पियो तो भी कोई ना कोई बीमारी लग जाती है। तो आत्मा को तृप्त होने के लिए यमुना का जल जहाँ मिल रहा है और वहाँ के 7 वन में विहार करो और वहाँ के पुखराज पहाड़ में चढ़ो, मानिक पहाड़ में चढ़ो। कहने के लिए पहाड़ है, अंदर तो महल और मंदिर बने हुए हैं, सब कुछ शांति, सब कुछ सुविधा, खेलने की जगह, नाचने की जगह, उछलने की जगह। वहाँ पर फल का बगान भी लगाना नहीं पड़ता है, अपने आप ही फल पके हुए हैं। फूल भी अपने आप, फूलबाग और नूरबाग में फूल अपने आप खिले हुए हैं। कोई पानी सींचना नहीं पड़ता है, वहाँ पर कर्म करना नहीं पड़ता। संसार में क्या है कि हर एक काम के लिए कर्म करना ही पड़ता है। कर्म करो तो फल आएगा, कर्म न करो तो कुछ नहीं आता है। जैसे खेती करने वाले किसान होते हैं ना, वो गेहूं बोएंगे तो फसल निकल आते हैं, फिर दुनिया रोटी खाती है। आप देखिए, किसान लोग गेहूं नहीं बोएंगे तो शहर के लोग भूखे रह जाएंगे। फिर अब खेती करने वाले, फल लगाने वाले फल की खेती नहीं करेंगे तो शहर में कहाँ फल बिकेंगे। फिर फल खाने वाले भी भूखे रह जाएंगे। गाय के लिए गाय की सेवा नहीं करी, गाय को घास नहीं डाला, दाना नहीं डाला तो दूध कहाँ से मिलेगा। दुनिया दूध कहाँ से पिएगी। कर्म करना पड़ता है, कर्म करने से फल मिलता है। संसार में बच्चे लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी, डिग्रियां कहाँ से उनको मिलेगी, नौकरी कहाँ से उनको मिलेगी। देखिए, ऐसे ही व्यापारी व्यापार नहीं करेगा तो मुनाफा कहाँ से कमाएगा।
हर एक को कर्म करना पड़ता है। देखिए राजनीति करने वाले भी कर्म करते हैं ना, तभी उनको वोट दोबारा जनता देती है। आज देखिए भारत में अच्छी अच्छी सड़कें बन गई ना, ऐसी सड़कें बन गई है कि आप गाड़ी लेके यहाँ से निकलो तो आप कालिम्पोंग तक भी अपने गाड़ी से आ सकते हो। समय लगता है पर सड़कें सब जगह अच्छी है। हम लोग तो जागनी यात्रा में रथ लेकर के निकले तो हम लोग तो कन्याकुमारी तक रथ लेकर के गए। अच्छी सड़क है, कहीं हम लोगों को कष्ट हुआ ही नहीं, कहीं टायर पंक्चर भी नहीं हुआ। सड़क अच्छी होती है तो टायर पंक्चर होने की बात ही नहीं है। हम लोग तो यहाँ मुंबई से निकल करके कलकत्ता तक चले गए, फिर इधर पोरबंदर गुजरात से लेकर के आसाम सिलचर तक हम लोग एक ही रास्ता है। पोरबंदर से निकलो तो आसाम के सिलचर तक एक ही रास्ता है, और वहाँ जम्मू से निकलो, श्रीनगर से निकलो तो कन्याकुमारी तक एक ही रास्ता है। ऐसे क्या है कि हमारे नेताओं ने कर्म किया कि देश में अच्छे अच्छे रास्ते होंगे, विदेश की तरह रास्ते होंगे, तो फिर जनता को कहीं जाने में आने में सुविधा होगी। और नेता लोग ऐसा काम करते हैं तो जनता भी वोट देते रहती है कि और देश अच्छा बने और देश तरक्की करे, पर नेताओं को भी कर्म तो करना पड़ेगा ना। जो नेता कर्म नहीं करते हैं तो उनको वोट नहीं मिलती है फिर। तो संसार कर्म प्रधान देश है, हम सबको भी कर्म करना है। देखिए माताएं बहनें अभी आटा नहीं लगाएंगे, सब्जी नहीं ठीक ठाक करके सुधारेंगे, नहीं पकाएंगे तो पेट कैसे भरेगा परिवार के। परिवार में भोजन करने वाले 5-10 मेंबर तो रहेंगे ना, पर माताएं कर्म करती है तो भोजन तैयार हो जाता है, फिर सब लोग उसको खा करके स्वाद का बखान करते हैं, ये अच्छा है, ये बढ़िया है। पर कर्म तो करना पड़ता है ना, सब कुछ होते हुए भी बिना कर्म किए कुछ फल नहीं मिलता। पर परम धाम में कुछ नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं सिद्ध देश है। स्वयं सिद्ध देश में फल भी अपने आप पके हुए हैं, फूल भी अपने आप खिल रहे हैं, राज्य के नूर से ही, राज्य के कृपा दृष्टि से ही। आप लोग सुबह सुबह भोग में गाते हैं ना, तीजी भोम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत हैं उठी प्रात, बनसी चत अमृत अघात। देखिए सुबह सुबह राजे महाराज 5वीं भोम से अपने सुख सेज्या से उठ करके 3रे भोम के बरामदे में आ जाते हैं। पड़साल को बरामदा कहा जाता है। बरामदे के कठेड़े में खड़े होकर के परम धाम के 7 वन को देखते हैं और वन के पशु पक्षी को भी देखते हैं। तो राज्य की एक दृष्टि पड़ती है तो सभी को अमृत का सिंचन हो जाता है। वहाँ के वृक्ष भी लहलहा जाते हैं। जैसे परम धाम में आप देखिए केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, ये 7 वन बने हुए हैं। तो केल का वन है तो केलों में भी अपने आप अमृत का स्वाद आने लग जाता है। फिर नींबू का वन है, अनार का वन है, अमृत मतलब आम का वन है। तो जो जो वन में राज्य महाराज दृष्टि डालते हैं सब में अमृत का सिंचन हो जाता है। संसार की तरह कर्म नहीं करना पड़ता है, राज्य की कृपा से स्वयं सिद्ध वहाँ सब कुछ मिल जाता है। तो श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं ऐसे परम धाम में कोई जाने के बाद लौटने की बात क्यों करेगा, संसार के माया जाल के चक्र में। क्योंकि संसार में तो लगता है कि यहाँ सुख है, उपभोग करते हैं तो दुख ही आता है ना सामने। हमें लगता है कि शरीर हमारा स्वस्थ है, ऐसा होकर के हम खुद कसरत करते हैं। कसरत करते हुए असावधानी हो गए तो कभी कमर में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी घुटन में दर्द। जो लोग बहुत तेजी से दौड़ते हैं ना, मैराथन में दौड़ते हैं, ठीक है 40 साल की उम्र तक दौड़े, 40 साल के बाद भी दौड़ने लगेंगे तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर तो दुनिया तो सुख के पीछे दुख आ ही जाता है। कहीं भी आप देखिए कि हम निरोग हैं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं ना हमें कोई रोग नहीं है। रोग आता है तो बिना बताए आ जाता है, फिर आएगा तो परेशान करेगा ही करेगा।
क्योंकि ये संसार सुख के साथ दुख भरा हुआ ऐसा है। मेरे को लाभ ही लाभ है ऐसा करते हुए चलो, एक दिन हानि होने से फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं व्यक्ति। और मेरे पास पूर्णता ही पूर्णता है, करो कभी कभी कोई अपूर्ण हो जाए। ऐसे संसार विपरीत परिस्थितियों का देश है। पर परम धाम में विपरीत कुछ नहीं है, अनुकूल ही अनुकूल है। वहां पर सब कुछ अपने आप हो जाता है, इसलिए उसको स्वयं सिद्ध धाम कहा जाता है, परम धाम को। तो ऐसे परम धाम में हमारा शरीर नहीं जाएगा, क्योंकि शरीर हमको संसार में मिला है ना। संसार का सुख दुख भोगने के लिए शरीर मिला हुआ है। ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, हमारी चेतना हमारी आत्मा वहां चल करके जाती है। और प्राणनाथ जी महाराज वाणी में कहते हैं कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं है उसको जीव कहा जाता है। जीव जन्म मरण का चक्कर काटते रहता है, ज्ञान उसको है नहीं, कहाँ जाना, कहाँ मेरे प्राण के पति हैं, कहाँ मेरे परमात्मा है, कुछ ज्ञान ही नहीं है। उस अवस्था को जीव अवस्था कहा जाता है। और जब उसको ज्ञान होता है कि मेरे मालिक तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, श्री राज जी हैं, अक्षरातीत धाम धनी हैं, और श्यामा महारानी आत्मा की आराधिका है। तो ऐसे राज श्यामा युगल किशोर जो राधा और कृष्ण के रूप में प्रत्यक्ष हुए हमारे सामने, वही मेरे धनी है, वही मेरे प्रियतम है, वही मेरे प्राणेश्वर है, वही मेरे प्राण वल्लभ है। ऐसा जब पूर्ण विश्वास हो जाता है तो उसको जीव नहीं कहा जाएगा फिर, क्योंकि उसकी आत्मा जाग गई ना। तो आत्मा जागने के बाद उसको क्या कहा जाता है कि उसको ब्रह्म सृष्टि कहा जाता है, ब्रह्मात्मा कहा जाता है। इस प्रकार से उसका नाम बदल जाता है। इसके लिए हम लोग प्रवचनों में उदाहरण देते हैं कि जो कन्या होती है उसको सुश्री कहा जाता है ना। कन्या को सुश्री कहा जाता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कहाँ विवाह होकर के जाना है। पढ़ रही है, खेल रही है, उछल रही है, हंस रही है, दौड़ रही है, कंपटीशन में भी जा रही है, पर सुश्री है वो। उसको पता नहीं है कि कहाँ किसके घर को सजाना है। बाद में जा कर के अपने माँ बाप के घर को भी सजाती है, सब कुछ कर लेती है, पर उसको पता नहीं होता। पर एक दिन विवाह के बंधन में जब बंध जाती है तब उसे पता लगता है कि मेरा पति तो ये है, अब इसके घर को मुझे संभालना होगा, उसको सजाना होगा, वो मेरा घर होगा, ऐसा उसको पता लग जाता है। तो तब उसको श्रीमती कहा जाता है। विवाह के पूर्व किसी भी महिला को श्रीमती नहीं कहा जाता है, कहना भी नहीं चाहिए, उसको सुश्री कहा जाता है, कन्या है वो। और विवाह होने के बाद फिर वही श्रीमती हो जाती है, महिला हो जाती है, गृहिणी हो जाती है, और किसी घर को किसी परिवार को उजाला करती है, उस परिवार में दिया जलाती है, सब कुछ कर लेती है। तो इसी तरह से जगत के जीव को जब तक परब्रह्म परमात्मा की पहचान न हो तो जीव ही कहा जाएगा। जीव भी दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, यावत कार्य कर रहा है जीव, परंतु उसको पता नहीं कि किसने उसको पैदा किया, उसका मालिक कहाँ रहता है, मालिक का नाम क्या है, मालिक का धाम कहाँ पर है, और मालिक का रूप कैसा है, और मालिक की लीला कैसी है, कुछ नहीं पता है। उछल कूद कर रहा है, खा पी रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, कुछ पता नहीं कि कहाँ से आए कहाँ जाना। पर एक दिन उसको भी गुरु मिल जाते हैं, और सच्चे गुरु मिल करके उसको कहते हैं कि तेरी आत्मा तो परम धाम से आई है, और अंत तो गत्वा तुझे परम धाम जाना है। ऐसे जब गुरु आकर के बताते हैं और तारतम मंत्र कान में फूंक देते हैं तो ज्ञान हो जाता है, ओहो मैं तो केवल इस संसार की पैदाइश नहीं हूँ, मेरा तो उस परम धाम से रिश्ता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के उस दिव्य परम धाम में मुझे जाना है। और पहले भी मेरी आत्मा वहाँ थी, पर माया का खेल देखने के लिए उतरी और भूली पड़ी। अब तारतम ज्ञान ने, गुरु ने मुझे तारतम ज्ञान दे करके जगाया तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है
कि मेरा धाम परम धाम है। तभी प्राणनाथ जी ने कहा, अपना घर इत नहीं साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। कहते हैं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, ये संसार हमारा 100 साल का घर है, पर 100 साल भी कौन जीता है, कोई ठिकाना नहीं है। तो ये संसार हमारा इस जन्म का ही घर है, पर परम धाम तो हमारा अखंड घर है, सदा का घर है। इसलिए उस परम धाम की ओर अपने ध्यान को लगाएं। तो ध्यान कैसे लगाएं? ऐसे सत्संग में आने से ही ध्यान लग जाता है। जब सत्संग में हमको ज्ञान होता है तो घर बैठे भी ध्यान लग जाता है। नहीं तो लोग ध्यान लगाने वाले क्या होता है कि घर में बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, परंतु शून्य का ध्यान लग जाता है, कभी निराकार का ध्यान लग जाता है। पर तारतम की प्राप्ति के बाद ध्यान लगाएंगे तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मूल मिलावे का ध्यान लग जाता है, मूल परम धाम का ध्यान लग जाता है। इसलिए देवचंद्र जी को दर्श दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम्य को तत्व कहो, हृदय बैठे स्वरूप। कहते हैं श्री कृष्ण ने, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी महाराज की भक्ति उन्होंने देखी कि ये तो परम धाम की आत्मा है, परंतु अभी इनको क्या है कि हम लोग आरती करते हैं ना, तो आरती सजाते हैं तो दिया भी है, बाती भी है, घी भी है, माचिस भी है, पर उजाला नहीं निकलता है। जब तक माचिस को जलाया नहीं जाता है, दीप प्रज्वलित नहीं किया जाता है, प्रकाश नहीं मिलता है। सब कुछ वही है पर प्रकाश नहीं है। जब हम माचिस जला करके दिए को जलाते हैं तो प्रकाश आ जाता है। तो ऐसे ही गुरु आकर के तारतम का वो माचिस जो है वो चस्का करके फिर हमारे जीवन में भक्ति का दिया जला देते हैं। तो फिर उस भक्ति के द्वारा मुक्ति हमें प्राप्त होती है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आवागमन का चक्र छूटे। क्योंकि आप देखिए कि जानवरों को आप देखते हैं तो जानवर ऐसे चरने के लिए आते हैं तो एक आदमी भगा देता है, दूसरा भगाता है, तीसरा भगाता है। पेट भरने के लिए उनको कितना कष्ट करना पड़ता है ना। फिर कई जानवर को जानवर ही खा जाते हैं। शेर इत्यादि देखिए, वो तो मृग का शिकार करते हैं और जानवर का शिकार करते रहते हैं। कितना भय का उनका जीवन है। खाने के लिए भी परेशान उनको होना पड़ता है। सुबह से शाम तक घास चरने के लिए कई जीव निकलते हैं, फिर भी पेट नहीं भरता है। ऐसे दुखदाई जानवरों का जीवन है। पक्षियों का जीवन देखिए तो आकाश में उड़ते हैं, पर आकाश में क्या है खाने के लिए? कुछ भी तो नहीं। आकाश तो खाली जगह है। फिर कहाँ उनको दाना दिखता है, चारा दिखता है, वहां जा करके वो खा करके अपना भी पेट भरते हैं, अपने बच्चों का भी पेट भर देते हैं। और नदी समुद्र के मछलियों को देखिए, समुद्र में क्या है? पानी पानी है। पानी पी करके कितना पेट भरेगा? पानी पीने से क्या अभी उनको विटामिन मिलेगा? इसलिए अब एक मछली दूसरे मछली को खा रही है, ऐसी स्थिति भी होती है। कितना दुखदाई उनका जीवन है। तो मनुष्य जीवन में हम आए तो परमात्मा ने खाने के लिए अन्न फल फूल कितना उपजाऊ कर दिया है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी खेती देखने के लिए आप लोग जाइए ना, पंजाब साइड में आप लोग जाइए तो गेहूं की खेती होती है ना। हरियाणा पंजाब में आप देखने जाइए तो पूरे जमीन में कई हजार बोरियां वहां पर अनाज की पड़ी हुई होती है। इतना फल निकलता है वहां से, इतने अनाज वहां पर निकलते हैं। तो आप देखिए ये पृथ्वी ने कितना उपजाऊ दिया कि मनुष्य को खाने के लिए अन्न का भंडार भर दिया है। फल फूल की भी कोई कमी नहीं है मनुष्य को खाने के लिए। और गाय आप देखिए, एक गाय देखिए 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर दूध देती है और उसका अकेला बछड़ा होता है। तो अकेला बछड़ा इतना दूध कभी पचा नहीं सकता है। तो इतना गाय के पास दूध कहाँ से आया? ये भी मनुष्य के लिए। परमात्मा ने जब सृष्टि रची तो मनुष्य भूखा न रहे, प्यासा न रहे,
और संतुलित आहार से मनुष्य वंचित न रहे, इसलिए गौ माता की सृष्टि के साथ साथ में, ताकि गौ माता की सेवा करके मनुष्य अपना दूध से पेट भरता रहे और संतुलित आहार ग्रहण करता रहे। तो ये सब चीजें मनुष्य के लिए परमात्मा ने प्रबंध किया है, इसलिए मनुष्य को सोचना नहीं पड़ता है। मनुष्य के लिए सब कुछ है, परिश्रम करेगा तो सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है। और मनुष्य में विवेक और बुद्धि है तो अपना भंडार भी भर सकता है। 7 दिन तक क्या चाहिए, 10 दिन तक क्या चाहिए, महीना दिन तक क्या चाहिए, भंडार भर सकता है। और सरकार भी आप देखिए, सरकार भी बड़े बड़े भंडार भर के रखती है और गरीबों को वितरण होता है। देखिए कोरोना काल में प्रधानमंत्री योजना के द्वारा गरीबों को राशन बांटना शुरू हो गया ना, अभी तक उनको राशन मिल रहा है। अब जो राशन कार्ड से राशन नहीं लेते हैं उनकी बात अलग है, संपन्न परिवार की बात अलग है, पर जो गरीब परिवार राशन कार्ड लेकर के राशन की दुकान में जाते हैं तो उनकी फोटो खींची जाती है, जिंदा है कि या दूसरे के नाम से राशन ले रहा है, बिजनेस कर रहा है कि अपना ही राशन खा रहा है, तो उनकी फोटो ली जाती है और सही में वही आदमी राशन ले रहा है। तो अभी तक प्रधानमंत्री ये जो है राशन व्यवस्था जो है उसमें फ्री राशन, कुछ नहीं उनको देना है। तो देखिए कितना राशन का भंडार सरकार के पास भी पड़ा हुआ है और कितने लोग मुफ्त में भी उसको खा रहे हैं। ये सारा प्रबंध मनुष्य के लिए हो रहा है, इसलिए ऐसा प्रबंध मनुष्य के पास होते हुए मनुष्य को सोचना चाहिए कि अन्न, इस मिट्टी से अन्न किसने पैदा किया? सरकार ने भी नहीं किया, हमने भी नहीं किया, प्रकृति ने भी नहीं की। अगर प्रकृति पैदा करती तो बंजर भूमि में भी अन्न निकल आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। फिर आप खेती करके देखिए तो कई बार क्या है कि उतना ही आप पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, परंतु वहाँ उपजाऊ कुछ होता ही नहीं, केवल वहाँ पर हरियाली आती है, अन्न नहीं निकलते हैं वहाँ पर। तो ये सारे लीला परमात्मा की है, ये सृष्टि की संपूर्ण लीला परमात्मा की है और परमात्मा ने मनुष्य के लिए विशेष व्यवस्था करके रखी है ताकि मनुष्य उसको याद कर सके। जिसने ये सारी सुविधा और सारा सुख जिसने दिया, उस परमात्मा को मनुष्य याद कर सके, क्योंकि जानवरों में तो इतनी बुद्धि नहीं है कि वो अपने सर्जनहार को याद कर सके कि ये सारा प्रबंध किसने किया, उसको याद कर सके, ऐसी बुद्धि जानवरों में नहीं है। पर मनुष्य में तो वो बुद्धि है ना कि हमारा मालिक कौन है और उस मालिक को कैसे पहचानना, कैसे जानना, मालिक के घर तक कैसे जाना और मालिक के उस घर में जाकर के अखंड कैसे होना, ये मनुष्य जान सकता है। इसलिए इतने सारे शास्त्र देखिए, सनातन हिंदू परंपरा में कितने शास्त्र है ना, 4 वेद हैं। सबसे पहले वेदों का उपदेश दिया गया, फिर उसके बाद पुराण आए और ये उपनिषद आए, 6 शास्त्र आए, महाभारत है, रामायण है, संतों की वाणियां, इतने सारे। ये सब क्या है कि मनुष्य जाति को शिक्षा देने के लिए कि मनुष्य भ्रमित न हो और अपने परमात्मा की भक्ति से वंचित न हो। ये मनुष्य जीवन हमको मिला हुआ है, ये फिर 84 के चक्र में फिर से न जाए, उससे बचाने के लिए इतने सारे शास्त्र लिखे गए और इतने सारे पुराण लिखे गए। हमारे प्राणनाथ जी महाराज ने भी 18,758 चौपाइयों युक्त वाणी का अवतरण किया ना, हमें बचाने के लिए, हमें 84 के चक्र में और बार बार जन्म मरण में जाना न पड़े। इसके लिए प्राणनाथ जी ने भी कितना पैदल चलते हुए, सबको जगाते हुए, सबको ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा उन्होंने प्रदान की, इतना ज्ञान का भंडार उन्होंने वितरित किया है। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस मार्ग पे चलें, हमें और कुछ नहीं करना है, बस उनको याद करते हुए संसार का काम करना है। घर भी चलाना है, परिवार भी चलाना है, सब कुछ व्यापार व्यवसाय जो कुछ हमें परमात्मा ने दिया है उसका हमें सब कुछ विस्तार करते जाना है, परंतु उनको याद करके। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन कर्म करो, माम अनुस्मर युद्ध च, कहा
तुम मुझे याद करते हुए युद्ध करो। इसका मतलब है ये केवल अर्जुन को शिक्षा कृष्ण ने दी ऐसी बात नहीं है, हम सबको भी श्री कृष्ण शिक्षा दे रहे हैं कि मुझे याद करते हुए तुम संसार का कर्म करो और संसार में अपने जीवन को सार्थक बनाओ, सुंदर बनाओ, सफल बनाओ, पर मुझे न भूलना। तो माम अनुस्मर युद्धचा, इसका अर्थ यही निकलता है कि मुझे याद करते हुए युद्ध मैदान में तुम डटे रहो। अर्जुन के सामने तो बहुत बड़ा युद्ध था, पर हमारे सामने क्या युद्ध है? हमारा घर चलाना ही एक युद्ध है। अच्छा से घर चलाना, अच्छा से व्यापार चलाना, अच्छा से लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना, ये हमारे लिए एक संघर्ष है, हमारे लिए युद्ध के समान है। इसको हम शांति पूर्वक ढंग से पालन करते हुए आगे लेकर के जाएं और अपने साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति हमको मिली हुई है, तो उस भक्ति में हम जुड़े रहें और शाम सवेरे उनका भजन और पूजन किया करें। जैसे अभी संध्या की वेला हो रही है ना, और आज का दिन अत्यंत पावन दिन भी है कि हमारे सदगुरु धनी देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी महाराज के मिलने का दिन। तो ये तो एक मिलन का दिन, मिलाप की तिथि भी हमारे सामने है। तो इसका मतलब है कि ऐसे पावन दिन में हम अपने भक्ति से वंचित न हो, अपने भजन से वंचित न हो, और न लाजती न लोक की न वेद को कहो करई न शंक भूत प्रेत की न यक्ष किन्नते डरई कहई न बात और की सुनई न और इच्छना सुनई न कान और की सुभक्ति प्रेम लक्षण। ब्रज की गोपियों को जब कृष्ण भक्ति का यथार्थ ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, कृष्ण मिलने से पहले तो ब्रजवासी भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, पर श्री कृष्ण ने आकर के ऐसे उनको आकर्षित कर दिया। और ब्रज की गोपियां भी साधारण महिला नहीं थी, उनमें भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की सुरता आकर के प्रविष्ट हो गई। तो ब्रज की गोपी कृष्ण भक्ति करने में लाज नहीं मानती है, तीनों लोग की लाज उनके मन में नहीं है, और अनेक कर्मकांड में भी वो नहीं पड़ती है, और भूत प्रेत की शंका भी नहीं करती है, और यक्ष किन्नर से भी नहीं डरती है, दूसरे की चर्चा भी नहीं करती है, और दूसरे की चर्चा कानों से नहीं सुनती है, अनेक प्रकार की निंदा स्तुति आलतू फालतू बातें नहीं सुनती है। सुनई न कान और की सुभक्ति प्रेम लक्षणा, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति की चर्चा सुनना। आप देखिए कितने साहित्यकार साहित्य की रचना करते हैं, पर ब्रज की गोपियों को कृष्ण की भक्ति प्यारी लगती है। कृष्ण के विषय में कोई कुछ कहे तो ब्रज की गोपियों को आनंद आता है, बाकी साहित्य की जो चर्चा करे तो वो कहते हैं तुम छोड़ो छोड़ो। इसीलिए एक बार का एक उदाहरण आता है ना, कि गोपियां जल भर रही थी और एक साहित्यकार आकर के यमुना के किनारे बैठा, और यमुना के किनारे एक पत्थर में बैठ करके साहित्यकार अपने साहित्य की रचना करने लगा। तो क्या कहता है, साहित्यिक भाषा में कहता है, देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। ऐसे कविता की रचना की। यमुना की नील धारा को देख करके, नीली नीली वो पानी की धारा को देख करके कवि कहता है मुझे ऐसा लगता है कि कहीं नीलम पत्थर है, वो पिघल करके यमुना के रूप में बह रहा है। तो कवि लोग तो कविता का पाठ करते हैं तो चार चार बार दोहराते हैं ना, देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया, देख यमुना की नील धारा मानो नीलम पिघल गया। गोपियां जल भर रही थी, उन लोगों को गुस्सा आया, अरे हमारे कृष्ण की प्यारी यमुना नदी है, उसके विषय में आलतू फालतू बात कर रहा है ये आदमी, कहाँ से आया, कौन है। तो गोपियों ने 3-4 बार उसकी कविता सुनी, तो गोपियां जवाब देती है, अरे कवि ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल गया। तुमको कविता लिखना है तो ऐसे लिखो कि श्याम सुंदर भी सांवले हैं, वो नहाए तो जमुना नदी का रंग भी ऐसे ही सांवला हो गया, ऐसा तुम लिखो। पर तुम नीलम पत्थर पिघला ऐसा क्यों लिखते हो। ये सब उदाहरण हमारे लिए अच्छा नहीं लगता है, हमें तो कृष्ण का उदाहरण दो। कुछ भी उदाहरण कहीं भी दो तो कृष्ण के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण की तृष्णा में पड़े हुए हैं।
दुनिया के लोग तो और चीजों की तृष्णा में होते हैं ना, मेरा मेरा करते, प्राणनाथ जी ने कहा ना, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। संसार के लोगों को माया मोह की तृष्णा है, पर गोपियों को कृष्ण की तृष्णा है। कृष्ण मिले, कहीं भी उनके दर्शन हो जाए, बंसी बट में मिले, गौ चराते हुए मिले, या कुछ भी करते हुए मिले। देखिए, जब जल भरने के लिए गोपियां जाती हैं तो उस समय का जमाना ऐसा था कि अब नलके में तो पानी आता ही नहीं था, इसलिए यमुना में जल भरने के लिए जाना है। पहले पहले आप देखिए, हरियाणा राजस्थान में आप देखिए, गांव में एक ही कुआं होता था, और सुबह सुबह माताएं घड़े, एक घड़ा, दूसरा घड़ा, तीसरा घड़ा लेकर के, आज से 40-50 साल पहले भी आप विचार कीजिए। आजकल तो राजस्थान हरियाणा में भी नल के आ गए सब जगह, पानी भरने के लिए कुएं में सुबह सुबह जाना नहीं पड़ता। पर 50 साल पहले की भी आप सोचिए तो कितना कष्टमय उनको जीवन था। पर माताएं भजन गाते हुए जाती थी, जल भर करके लेकर के आती थी, आनंद आता था। ऐसे ही ब्रज की गोपियों को भी कृष्ण को याद करते हुए जाना। और कभी कभी तो खुद ही घड़ा उठा रही है, परंतु घड़ा इतना हल्का होता है कि कृष्ण ही उठा के दे रहे हैं। भक्ति में अलमस्त होने के कारण ऐसे ऐसे अनुभव होने लगते हैं। तो कृष्ण ही मेरा घड़ा सिर पे चढ़ा रहे हैं, ऐसा भी उनको अनुभव होता है। और कभी कभी उनको लगता है कि हम दही मथ रहे हैं तो कृष्ण ही ये जो है रस्सी खींचने में भी हमें मदद कर रहे हैं। हम गाय के लिए, गाय चराने के लिए हम जा रहे हैं तो कृष्ण ही हमें ग्वाला बन करके सहयोग कर रहे हैं। तो श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धना, आठों डांग उधो हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम हिये, श्याम बिनु नहीं तिये, अंधे किसी लकड़ी आधार श्याम नाम है। उधो तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। गोपियों ने कहा क्या रे उधो, हमारे तो तन में श्याम, मन में श्याम, जीवन में श्याम, रोम रोम में श्याम। अब तुम कहते हो कि यहाँ योग अभ्यास करो, योग अभ्यास करने के लिए हमारे पास वक्त कहाँ है। रोम रोम में श्याम भरे हुए हैं, हमारे तो श्वास श्वास से श्याम 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 ऐसी आवाज आती है। तो जिसने अपने जीवन में श्याम सुंदर को भर लिया है, और कोई उपासना करने के लिए उसके पास जगह ही कहाँ है। जैसे आप बीतक में सुनते हैं ना कि गुरु हरिदास जी ने पहले एक मंत्र दिया, भजमन कुंज, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। बाद में एक बिच्छू का जहर उतारने वाला मंत्र देने लगे। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा, अरे गुरुदेव, पहले वाला मंत्र आपने दिया तो जन्म मरण से छुड़ाने वाला मंत्र आपने दिया, लाख बिच्छू का जहर भी उतारेगा, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाएगा। अब दूसरा मंत्र दे रहे हैं, एक बिच्छू का जहर उतारने वाला। पहले मंत्र मैंने रोम रोम में भर लिया, तो अब दूसरा मंत्र मैं कहाँ रखूं। तो ऐसे ही निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने निज नाम महामंत्र को पा लिया और निज नाम का भेद समझ लिया है, उसको सब कुछ मिल गया। उसी निज नाम के जप से वो परम धाम जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, व्यवधान नहीं डाल सकता है। निज नाम आपको तार करके परम धाम ले जाएगा। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाके सब दुनी राह देखता, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्ता। प्राणनाथ जी वाणी की चौपाई में भी कहते हैं, ऐसे निज नाम को पाने के लिए कई ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने, ध्यानियों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं की, परंतु उनको निज नाम उस समय मिला नहीं। पर हम लोगों ने तो इतनी तपस्या नहीं की, पर गुरु की कृपा हो गई। जा पर कृपा गुरु की होए, ता पर कृपा करत सब को। एक बार जीवन में गुरु की कृपा, कई लोगों के जीवन में माता पिता की कृपा। माता पिता गुरु भक्त हैं तो अनायास में बच्चों को मिल जाता है, और कई लोगों को संगत करके सच्चे सदगुरु मिलते हैं, परम धाम के प्रदाता।
तारतम के प्रदाता, तो फिर हमें अनायास परम धाम की भक्ति मिल जाती है। इसीलिए जो भक्ति मिली है उसको जीवन में सजाएं और राज्य का नाम जपते रहें। प्राणनाथ जी को पूछा गया कि राज्य का नाम कब कब जपें, तो उन्होंने तो कहा कि खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासुक का जाकी असल हक निस्वत का। अरे सुंदर साथ, भोजन सामने आ जाए ना तो एक बार राज श्यामा बोल करके भोजन करना है, वो भी मन ही मन करना है, मन से स्मरण करना है। 1-2 सेकंड लगेंगे, ज्यादा भी नहीं लगते हैं राज श्यामा बोलने में, पर आपका भोजन ही महाप्रसाद बन जाता है। जल का प्याला आ गया तो एक बार राज श्यामा करके पियो तो वही परम धाम का जमुना जल हो जाता है संसार का पानी, पर राज्य का नाम उसमें स्पर्श होते ही परम धाम का यमुना का जल हो जाता है। तो खाते पीते हम उठते हैं, तो उठते हुए भी परमात्मा का नाम लेकर के हम लोग बिस्तर में से उठें, यह अभ्यास डालना बहुत जरूरी होता है। उठते उठते परमात्मा का नाम का उच्चारण हो जाए। कहीं बैठते बैठते आसन में आप देखिए परमात्मा का नाम का उच्चारण हो जाए। और सोवत सुपन जागृत, सोने के लिए बिस्तर में जाएं तो भी उनका नाम उच्चारण करके सोएं, और फिर जब रात को जागें तो भी परमात्मा को याद करें। बखत बखत पे हम उनको याद करते रहेंगे, वही भक्ति है। भक्ति करने के लिए सारा काम धंधा छोड़ करके माला लेकर के बैठना है, ऐसी बात नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। काम भी करना है और नाम भी जपना है। ऐसा ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय हमें गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है, और इसी के आप सब अनुयायी बन करके पूज्य स्वामी श्री सदानंद जी महाराज अपने परिभ्रमण में पूरे देश का भ्रमण, विदेश का भ्रमण, सब जगह भ्रमण करते हुए अपनी शिक्षा दे करके जन जन में तारतम का प्रकाश फैला करके सबकी आत्मा तरे और परम धाम जाए, मूल मिलावा का प्राप्ति करे, ये भाव लेकर के प्रचार प्रसार में है। और मैं भी गुरु जी मंगलदास जी महाराज की कृपा से इसी तारतम ज्ञान का विस्तार करने के लिए देश विदेश में भी और प्रांत प्रांत में भी भ्रमण करते रहता हूँ। और मुंबई आने का मुझे साल में 2 बार मौका मिलता है। 1 मई को गुरु जी की पुण्य तिथि होती है, तो भुलेश्वर में अपना प्राचीन जो प्रणामी मंदिर है वहाँ गुरु जी आते थे और जागनी करते थे। तो वहाँ सब सुंदर साथ मिल करके गुरु जी की पुण्य तिथि मनाते हैं। तो सभी संत गुरुजन पधारते हैं, मुझे भी आने का मौका मिलता है। वहाँ पर गुरु जी के जो है उपदेश वहाँ पर सुनाने का मौका मिलता है, धर्म का प्रचार करने का। और दिसंबर में इसलिए मैं आता हूँ कि गुरु जी ने मुंबई के सुंदर साथ ने गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी जन्माष्टमी मेला कहो तो सारे प्रणामी मंदिरों में वो हो जाते हैं, शरद पूर्णिमा पद्मावतीपुरी धाम में, प्राणनाथ जयंती दौतनपुरी धाम में, बैजुराज जयंती महामंगलपुरी धाम में, होली महोत्सव है तो कालिम्पोंग में है। हमारे बम्बई के सुंदर साथ के लिए कोई मेला ही नहीं बचा, सब मेले बाहर हो जाते हैं और हम लोग दौड़ते रहते हैं। हमें भी तो कोई एक मेला मिलना चाहिए, कुछ ऐसा मेला दीजिए कि हम लोग मिल करके मनाएं। तो गुरु जी ने देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के मिलाप की ये तिथि, जो दिसंबर महीने में ये तिथि आती है, मंगशीर शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि, ये गुरु जी ने निश्चित कर दिया कि इस समय तुम लोग मंदिर में मिल करके मनाओ। तो गुरु जी के समय में तो बड़े जोर शोर से मेला मनता रहा, पर अब भी मनता है। अब भी ये कार्यक्रम, आज भी मंदिर में ये कार्यक्रम हुआ, बहुत ही सुंदर रीत से पारायण के साथ वहाँ पर सुंदर कार्यक्रम हुआ। पर गुरु जी का जोश अलग था, गुरु जी का एक दिव्य दर्शन अलग था, गुरु जी की महिमा अलग थी। हम तो उनके कदमों पे चलते हैं, परंतु उनका स्वरूप ही कुछ निराला था। तो ऐसे गुरु महाराज ने मुंबई के सुंदर साथ के लिए एक पर्व दिया, उसी पर्व को पुनः जागृत करने की भावना लेकर के मैं इस समय भी आता हूँ। तो जब जब भी भुलेश्वर मंदिर में आता हूँ तो मैं जहाँ जहाँ सुंदर साथ का झुंड झुंड बना हुआ है, हमारा एक झुंड घाटकोपर में है, वहाँ सत्संग मंडल का एक झुंड है,
एक मुलंड में एक झुंड है, और जगह में भी हमारे कई जगह झुंड बने हुए हैं। तो हमारा एक झुंड, नया झुंड ये बोरीवली में, आप सब लोग यहाँ पर ये योगी नगर में आप लोगों का एक सुंदर झुंड है। और पूज्य महाराज जी के कृपा के आप पात्र बन करके ये झुंड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी मुझे साल में एक बार आने का मौका तो मिल ही जाता है। और यहाँ आप सबके बीच परम धाम की बातें, ज्ञान की बातें, आत्मा विस्मृति न हो जाए, आत्मा स्मृति हो जाए, परम धाम की विस्मृति न हो जाए, परम धाम की स्मृति हो जाए। बस ये भाव लेकर के हम लोग यहाँ कुछ देर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा। संध्या की बेला है, संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, मनसा वाचा कर्मना श्री युगल चरण की आस। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को, फिर आव न होए न होए, फिर आव न होए न होए। हम अपने श्वास श्वास को सफल करते हुए मानव जीवन को सफल बनाएं और राज्य को प्राप्त करने के लिए सदा सदा तल्लीन रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ अभी के मेरे शब्द को यहाँ विराम देने जा रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सब जन मिलकर के प्राणनाथ बजरे आरती करेंगे, यहाँ आरती भी उतारेंगे। इसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा। प्राणनाथ भजरे स्वामी, प्राणनाथ भजरे, ब्रह्म सृष्टि के कारण, अपने भक्तों के कारण, सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे। आनंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भरता, स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरता, अक्षर ब्रह्म पुजारी, अक्षर ब्रह्म पुजारी, जो सृष्टि रचता श्री प्राणनाथ भजरे। लीला श्री निज धाम अखंड की जो कोई गावे, स्वामी जो मन से गावे, आवागमन मिटावे, आवागमन मिटावे, मुक्ति फल पावे श्री प्राणनाथ भजरे। सद श्रीकार तम वाणी, नित उठ जान धरे, स्वामी नित उठ जान धरे। श्री निज नाम को जपना, राधे राधे श्याम को जपना, कारज सिद्ध करे श्री प्राणनाथ भजरे। भक्तन के दुख हरता, कलयुग पाप टरे, स्वामी कलयुग पाप टरे। मैं हूँ पतित अभागी, मैं हूँ दीन अभागी, सतगुरु कृपा करे श्री प्राणनाथ भजरे। आप हो कृपा के सागर, कृपा करो स्वामी, स्वामी दया करो स्वामी, स्वामी मेहर करो स्वामी। अपना दीन उबारो, अपना दास उबारो, प्रभु अंतर्यामी श्री प्राणनाथ भजरे, श्री प्राणनाथ भजरे, स्वामी प्राणनाथ भजरे। ब्रह्म सृष्टि के कारण सच्चे भक्तों
के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देवचंद्र परनावे तो ले कनेरे परनावे मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला। थोड़ा यहाँ घूम के रामत भी करो। परन आवे तो ले कनेरे परन मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला। मुख श्री बोल बोल प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे प्रसिद्ध केवता केव करंत मरवाला। कोट करो नर में धने रे अश्वमेधानंत मरवाला। अनेक धर्म धर्म विसेरे तीर्थ वासव संत मरवाला। आनंद अखंड शिव शनिकादिक आदिक शेषन पावे अगम जानिके निगम कहावे खोजी खोजी बचिया जानिके उलटना अपने सोगन आई ठाकुरानी जी सत्य न सुधवलो लेकर संग पधा सो फंदा निरवा वारी वारी जाऊं मैं अपन छात्र साल गुण गान मेरी कांचन थाल सो मुख दिवल दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती सिजियावर रानी आनंद आंगौला। युगल स्वरूप सुंदर सुखदाय श्याम दाम दनि सो मंगल रसिक बदन की शोभा निरकांता मन मोह श्री और गावे उमंग अंग पा ताल मृदांग जंजारी जंतर बाजे बोलत जय जय का बदावे मुक्ता पल सकी जियावर श्याम सुहा तन मन जीवनी छावर की महामति चरणोला। वे मुक्ता पल सखिया सिजिया श्याम सुहा तन मन जीवन छावर की महामति चरणोला चरणोला।
सुंदर बालाजी ने तेरे हमारे माना बालाजी ने बोला माना बालाजी ने सुंदर बदन अपनी बालाजी ने ऊपर मन जीवा करु बलिहार ऊपर ईदुनि गावे फूले फूल सखी फूल लैया गुई गुई हार पिया को पिया दे तपय कर्म सब छूट यह सुख पंचम निष दिन लूट कर्म सब छूटे यह सुख पंचम निष दिन लूटे प्रणाम कोटान कोटि विधारियो धनि मेरे श्यामा प्रसा स्वरूप सुंदर सन कोल सकोमल रुआ देख लेना कोल नुट जमाल फेर फेर में तुझे और तेरे देख या किन्ने तेरा कोल पहले हाथ जामा जड़ा जुड़े अमृत को संसार में अमर कर दिलकान सतमगे पाग दूर जबर जो में से मुख लेने पर जाऊं बढ़िया लाल दुरस्त मुखारोटी नासिका तिलक नियोट भवे के श्रवण भूषण मुकुंद की रचना है देख दर्शना विजो साग बाई चढ़ी बाजू बंद सोए मोची काणो पड़ी हस्त कमल के मोदरे नक्का नूर के चढ़े आसमान में जीवा पे तम कर सब अंगुरी रोशनी कटी करियो काश में चढ़ भूषण जाने जार जाए कह श्री मामती मोहन नूर दिल को मासुक कहते प्रवास के माई रोशनी कटी करियो काश में चरण भूषण जाने जार जाए कह श्री मामती ब्रह्म सुति लको श्री राश्यामा कहते परम धाम के माई धाम देने के तो मिलावे के माई श्री प्राणनाथ प्यारे